भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला आदि के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये सभी चीजें भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के ये शहर, चाहे मुंबई की फिल्म सिटी हो या फिर बनारस के घाट, कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स हो या फिर मैसूर के सैंडलवुड प्रोडक्ट्स, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से सिक्किम तक हजारों शहर हैं। और हर एक शहर अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। और ऐसा ही एक शहर है सूरत। हेलो एवरीवन, मैं अख्तर अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूरत शहर के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस शहर को बसाया गया और यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारतीय राज्य गुजरात के दक्षिण में बसा ये शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इसीलिए तो इस शहर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर बात करें सूरत की तो ऐसा माना जाता है कि सूरत की खोज 16वीं शताब्दी में गोपी नामक एक ब्राह्मण व्यापारी के द्वारा की गई थी। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक का कंस्ट्रक्शन भी करवाया गया और इसी झील के पास उन्होंने एक छोटे से शहर की स्थापना की। देखते ही देखते ये लेक और शहर दोनों ही आसपास के लोगों की भी चर्चा का विषय बन गए। ये बात गुजरात के महाराजा तक भी जा पहुंची, जिसके बाद उन्होंने गोपी को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल लेक का नाम गोपी तालाब रखा। समय के साथ साथ धीरे धीरे गोपी द्वारा स्थापित किए गए शहर में लोगों की आबादी बढ़ने लगी। ये शहर संपन्नता की ओर बढ़ते हुए एक इंडस्ट्रियल टाउन और सी पोर्ट के रूप में उभरने लगा। लेकिन अभी भी इस शहर का कोई नाम नहीं था और फिर कई लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद इस शहर का नाम गोपी द्वारा ही सूरजपुर रखा गया। हालांकि गुजरात के महाराजा ने इस शहर का नाम सूरजपुर से बदलकर सूरत कर दिया। इसी दौरान सन 1514 में सूरत पर पुर्तगीज एम्पायर के द्वारा आक्रमण भी किया गया। उन्होंने शहर में काफी लूटपाट की, जिस कारणवश यहाँ की समृद्धि को काफी ठेस पहुंची। सूरत को अपने कब्जे में करने के बाद पुर्तगीज ने इस शहर का स्मार्ट ट्रेडिंग सेंटर और सी पोर्ट के रूप में करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही सालों में सूरत दोबारा से विकसित हो गया और फिर से ये शहर एक संपन्न नगर के रूप में प्रचलित हुआ। पुर्तगीज के बाद सन 1573 में मुगल ने सूरत पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सूरत पोर्ट का उपयोग करते हुए भारत में काफी भारी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया। इसके अलावा इसी पोर्ट का उपयोग उस समय मुस्लिम द्वारा हज यात्रा के लिए किया जाता था और इन्हीं कारणों से मुगल काल में सूरत की समृद्धि में चार चांद लगता चला गया। और इस दौरान सूरत में एक ऐसा फैब्रिक पॉपुलर हुआ जिसने सूरत शहर की सूरत ही बदल दी और वो फैब्रिक था जरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय पूरी दुनिया में जरी का प्रोडक्शन सिर्फ सूरत में ही हुआ करता था। जरी एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है जिसका निर्माण सिल्क, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को मिलाकर एक धागे के रूप में किया जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट मटेरियल में एम्ब्रॉयडरी करने के लिए करते थे। भारत में मुगल काल के दौरान जरी काफी पॉपुलर रहा। हज यात्रा करने वाले श्रद्धालु इसी थ्रेड से बने कपड़ों को पहनकर जाते थे। इसके अलावा देश विदेश के राजघरानाओं में भी जरी का खूब इस्तेमाल देखने को मिलता था, जिसकी वजह से भारत के अलावा अब अन्य देशों में भी सूरती जरी की डिमांड बढ़ने लगी, जिसे फुलफिल करने के लिए सूरत में कई जरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सेटअप की गई, जिसके बाद सूरती जरी का वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर भी बन गया और देखते ही देखते सूरत भारत के संपन्न शहरों की सूची में शामिल हो गया। फिर कुछ ही समय बाद वर्ष 1664 में इस शहर पर मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के द्वारा 2 बार आक्रमण भी किया गया। इन अटैक्स में सूरत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी इस शहर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सूरत में रहने वाले लोगों के अथक प्रयास के बाद फिर से इस सिटी को टेक्सटाइल हब बनाया गया, लेकिन 18वीं सदी के आते आते ट्रेडर्स ने बॉम्बे सी पोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस समय के साथ साथ बॉम्बे सी पोर्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। इसकी वजह से सूरत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और सी पोर्ट दोनों का डिक्लाइन शुरू हो गया। पर इसका एक फायदा ये भी हुआ कि सूरत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के पतन के बाद काफी लोगों का रोजगार छिन गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सूरत ट्रेडर्स ने जरी टेक्सटाइल की ओर अपना रुख किया, जिससे इस इंडस्ट्री की उस टाइम पीरियड में काफी ग्रोथ देखने को मिली। फिर कुछ ही समय बाद सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पर कब्जा कर लिया। उन्हें इस शहर के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की काफी अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने सूरत में जरी टेक्सटाइल को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सूरत की जरी टेक्सटाइल की ग्रोथ सातवें आसमान छूने लगी। धीरे धीरे कुछ क्राफ्टमैन के द्वारा सूरत में मुस्लिम टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई और जरी की ही तरह इस मटेरियल को भी विश्व भर में काफी पसंद किया जाने लगा। धीरे धीरे मुस्लिम टेक्सटाइल की डिमांड भी बढ़ने लगी और ये डिमांड इतनी बढ़ गई कि जरी टेक्सटाइल को मुस्लिम टेक्सटाइल में तब्दील कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप सूरत की ये जरी इंडस्ट्री काफी हद तक विलुप्त हो गई और मुस्लिम टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस शहर की नई पहचान बनी। अभी तक हमने सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत के बारे में बात की और अब इस इंडस्ट्री की प्रेजेंट कंडीशन पर विचार करते हैं। आज सूरत भारत के मुख्य इंडस्ट्रियल टाउन में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री।
आज सूरत भारत के मुख्य इंडस्ट्रियल टाउन में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण है सूरत की टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री। अगर बात सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की करें तो आज इस शहर की आधी से ज़्यादा आबादी इस इंडस्ट्री में इंगेज है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के भी कई लोग सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। आज सूरत की ये टेक्सटाइल और मसलिन के अलावा कॉटन, टेक्सटाइल और जरी क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा आज के समय में सूरत मैन मेड फाइबर यानी कि सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल का भी बिगेस्ट सेंटर है। पूरे इंडिया में इस्तेमाल होने वाले पॉलिएस्टर प्रोडक्ट का 90% सूरत में ही मैन्युफैक्चर होता है, जिसके साथ ही मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सूरत टेक्सटाइल की मेजर इंपोर्टर्स मानी जाती हैं और इसी वजह से इस इंडस्ट्री की एनुअल टर्नओवर 5 बिलियन रुपीस तक है। इतने अचीवमेंट के बावजूद भी सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज कुछ समस्याओं का सामना कर रही है। दरअसल सूरत के ज़्यादातर टेक्सटाइल ट्रेडर अपने ज़्यादातर क्लाइंट के साथ ट्रेडिंग के आधार पर ही बिजनेस करते हैं और इन्हीं में से कुछ क्लाइंट कभी फ्रॉड भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा सूरत गुजरात के फ्लड ड्रोन एरिया में भी शामिल है और फ्लड के कारण ही सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कई बार लाखों रुपए का घाटे का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा पावर और लेबर के बढ़ते कॉस्ट भी सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लेबरर्स बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बिलोंग करते हैं और इनमें से 65% से ज़्यादा लेबर अनस्किल्ड भी हैं और स्किल्ड लेबर की कमी सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ा करती है और इसी वजह से सूरत टेक्सटाइल इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ना होना भी सूरत टेक्सटाइल के सामने एक बड़ी समस्या का विषय है। इसके अलावा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की कमी भी सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ में अवरोध साबित करती है। हालांकि सूरत टेक्सटाइल के सामने आ जाने को समस्याएं, पर फिर भी विश्व में इसकी अलग पहचान है। इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।